मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इंदौर से हमारा पीढ़ियों पुराना नाता है। दादाजी और पिताजी ने यहीं से शिक्षा ली है। इंदौर एक ऐसा शहर है जो सरकार बनाता है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने प्रदेश में बढ़ रहे भूमाफियाओं पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के कारण ही जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि सरकार 6000 कॉलोनियों को वैध करने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही इतनी कॉलोनियों को वैध करने का सरकार ने अचानक फैसला क्यों लिया। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक से भी अधिक सीट आएगी और कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस चुनाव में हार के बाद अपने निर्णय पर पछतावा होगा। हालांकि उनके लोगों को इस बार टिकट मिलना भी काफी मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी कई भाजपाई उनके संपर्क में हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने द केरला स्टोरी फिल्म पर भी अपने विचार रखे और कहा कि उन्होंने केरल में एक समय नौकरी की है। स्थितियां ऐसी केरल में बनती हैं। हालांकि उन्होंने ये फिल्म अभी भी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ देश की राजनीति करने वाले नेता है और उनके अच्छे मैनेजमेंट से फिर सरकार बनेगी। एक सवाल पर उन्होंने दिग्विजय सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बड़े भाई साहब के बयान की निंदा करूं। वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पे मैंने बहुत काम किया, पुस्तक भी लिखी, आगे और लिखूंगा। और मुझे चीता मित्र भी बनाया है जी, भारत सरकार ने चीता मित्र बनाया है। मैं उनका आभारी हूँ। पता नहीं, मैं ऐसा इतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं, पर क्योंकि मेरी रुचि है तो मैं वहाँ जाता रहा। इसमें 2-3 बातें हैं जो कई विशेषज्ञों ने भी कही है। एक तो आपको 20 चीता लाना एकदम नहीं था, धीरे धीरे लाना था, फेजेस में। क्योंकि चीता ऐसा जानवर है जो दौड़ के अपना भोजन करता है। उसको दौड़ने के लिए जगह चाहिए। वो बहुत तेज और 70 या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। उसका भोजन तभी पचता है जब वो इतना दौड़ लगाए। उसको जगह चाहिए। उसको आप लाके छोटे से बाड़े में रखोगे तो वो बीमार पड़ता है। वो बीमार होकर 2 चीते खत्म हो गए, एक आपस में लड़के खत्म हो गए। तो लड़ रहे हैं आपस में, कोई जगह नहीं है। इसलिए अभी सागर में आपका नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान है, गांधी सागर में आपने बनाया हुआ है, एक राघोगढ़ का प्रस्तावित है जो शिवपुरी से लगा हुआ एरिया है, 300 स्क्वायर किलोमीटर का एक वन्य अभ्यारण्य। उसका प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। हम लोग जाके कई बार मुख्यमंत्री से मिलने, विधानसभा में उठ चुका है। इनको आप चीतों जो आए हैं चीते, इनको आप इनमें धीरे धीरे छोड़ें और जो इनका प्रे है उसको ब्रीड करिए वहीं। अभी जैसे नरसिंहगढ़ से इन्होंने जो चीतल है उसको गाड़ी में बिठा के भर के वहाँ ले। अब ये गलत है। ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बेचारे, वहीं नहीं तो गाड़ी में मर गए, कहीं वहाँ पहुँचे तो बीमार हालत में निकले। इसकी बजाय आप पूनो में ब्रीडिंग सेंटर खुद बनाइए, डियर ब्रीडिंग सेंटर। पर चीता से टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी योजना है। और टाइगर है, चीता है, अब लायन भी लाना चाहिए। लायन भी आप, मध्य प्रदेश में 44% फॉरेस्ट एरिया है। और पर्यटन, ये वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म दुनिया में सबसे महंगा और सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पर्यटन। लोग अब 5 स्टार होटल और ये इसमें उसमें बहुत रैली है। वो आप टेंट लगा दीजिए, सस्ता सा वहाँ, और लोकल खाना खाते हैं वो टूरिस्ट जो आते हैं। गांव में टूरिज़्म बढ़ेगा, विलेज टूरिज़्म बढ़ेगा। बर्ड वॉचिंग करते हैं बहुत, वहाँ कुनों में कम से कम 200-150 प्रजातियाँ चिड़िया की। तो ये चीज़ें मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी नहीं आएंगी। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इंदौर, भोपाल के आसपास ही रहेंगे। कोई छोटे शहरों में हमारी इंडस्ट्री हम लोग करवाना जानते हैं। वही सरकार वो तो बहुत हो ही जाते हैं, और नहीं है तो भी हम जानते हैं काम कराना कैसे। हम लोग अपने दम पे कराते हैं। क्योंकि बाकी विधायक विकास कार्य तो जहाँ हम चाहें वहाँ वो, बाकी विधायक नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, कईयों ने कराया। आपको देखिए, विपक्ष में आपको लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और अगर आप मजबूती से अपनी बात रखते हैं तो कोई सरकार को सुनना पड़ेगा। अब उदाहरण स्वरूप मेरे क्षेत्र में तालाब बनने,
नहीं बना रहे थे, लड़ झगड़ के हमने मंजूर कराया, काम चल रहा है। क्योंकि विधानसभा अब लगती नहीं है, बहुत कम हैं? विधानसभा सेशन लगता नहीं है। भले ही नहीं लड़े, सड़क पे लड़े हम लोग। हम लोगों ने सड़क पे लड़ाई लड़ी है, बांसतल पे हमने धरना दिया, ये दिया वो दिया, मंजूर हुआ। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। नहीं, विपक्ष में आपको थोड़ा 4 कदम आगे चलना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कोई सरकार विपक्ष की पूरी तरह नहीं सुनती। मानवा निमाड़ में पहले से ज़्यादा है। केवल आपकी 34 सीट थी, हाँ? 66 में से 34 सीट थी। हाँ, तो ज़्यादा ज़्यादा है। सर, कमलनाथ जी कामाख्या देवी इंदौर में गए क्या हैं। स्थिति रहेगी? इंदौर में जो 6 सीटें हैं साथ। इंदौर में भी आप परिवर्तन देखिए। सर, कमलनाथ जी कामाख्या देवी गए हैं, क्या उम्मीद है? नहीं, कमलनाथ जी बड़े धार्मिक हैं और वो कई बार हमेशा जाते रहे, कई धर्म स्थलों अभी ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन सब जगह। नहीं, हमेशा से जाते रहे, मैं वर्षों से देख रहा हूँ जाते हैं। अब थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, एक भावी मुख्यमंत्री है। चुनाव के मद्देनजर भी ऐसा जनता कहती है। अब जनता तो जो गए सर माथे पर, मैंने सिंधिया परिवार को कभी गद्दार नहीं कहा, मैंने खुद ने नहीं कहा। और बायगॉन इज बायगॉन, जो हो गया, हम आगे की सोचें। झांसी की रानी की समाधि पे सिंधिया जी खुद होके के आए, अब उन बातों को हम छोड़, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। और हाँ, माधवराव जी हमारे नेता थे और बड़े अच्छे नेता थे, बड़े अच्छे हमारे साथी थे, हम उनको मिस करते हैं आज। अब ज्योतिरादित्य जी अगर बीजेपी में चले गए, उनका फैसला है, और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को बुरा नहीं कहता। जहाँ तक हाँ भाजपा का सवाल है, ग्वालियर चंबल संभाग, वहाँ बुरी तरह इनको धोके रख दें, वहाँ इनकी सीट वीट ग्वालियर चंबल संभाग में ज़्यादा नहीं आने वाली। और जो अधिकतर इनके लोग गए हैं भाजपा में, 90% हारेंगे। मुझे अभी जो जानकारी मिल रही, 70% का टिकट ही बीजेपी काट रही, नहीं तो उनको मालूम है, हर उनके सर्वे में ये सब बातें आ रही। तो इसलिए सिंधिया जी इस चुनाव के बाद अपनी गलती को महसूस करेंगे, यहाँ उन्होंने गलती की। पर चीता से टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी योजना है। और टाइगर है, चीता है, अब लायन भी लाना चाहिए। लायन भी, आप मध्य प्रदेश में 44% फॉरेस्ट एरिया है। और पर्यटन, ये वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म दुनिया में सबसे महंगा और सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पर्यटन। लोग अब 5 स्टार होटल और ये इसमें उसमें बहुत रह ली है। वो आप टेंट लगा दीजिए, सस्ता सा वहाँ, और लोकल खाना खाते हैं वो टूरिस्ट जो आते हैं। गांव में टूरिज़्म बढ़ेगा, विलेज टूरिज़्म बढ़ेगा, बर्ड वॉचिंग करते हैं बहुत, वहाँ कूनों में कम से कम 200-150 प्रजातियाँ चिड़िया की। तो ये चीज़ें मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी नहीं आएंगी। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इंदौर, भोपाल के आसपास ही रहेंगे। कोई छोटे शहरों में हमारी इंडस्ट्री। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।